जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की हज मंजिल में और हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली सरकार की उर्स कमेटी के चेयरमैन जनाब एफ इस्माइली साहब। इस्माइली जी से जानेंगे कि ख्वाजा गरीब नवाज का जो उर्स कैंप लगता है बुराड़ी ग्राउंड में, प्रसिद्ध कैंप है, उसके बारे में जो इस बार शायद दिल्ली सरकार ने नहीं लगाने का फैसला किया है। तो क्या है पूरा मामला, आइए हम उनसे जानते हैं। इस्माइली साहब, स्वागत है आपका। इस्माइली साहब, आप चेयरमैन नवनियुक्त तो पहली बार वाई में हैं और इस बार ही जो है उर्स कैंप का जो फैसला लिया गया है वो नहीं लगाने का ले गया, तो क्या कारण रहा इस बार? देखिए, ये मैं पहली बार नियुक्त हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, और उर्स में जो दिल्ली में बुराड़ी में कैंप लगता है उसमें अमूमन 60 से 70 हज़ार आदमी हर साल आता है। और हमने उसमें पूरा अंदाज़ा लगाया था कि इस साल भी कम से कम 20 से 25 हज़ार आदमी तो आ ही जाएंगे। तो एक तो वजह ये कि भी सरकार की तरफ से चूँकि अभी कोविड का रिस्ट्रिक्शंस है, उसमें 20-25 हज़ार आदमी के इकट्ठा होना अपने आप में एक खतरे की बात होती है। हमें चूँकि देश में हमें लोगों के लिए और दिल्ली में खासतौर पर हमें लोगों की सेहत का भी ध्यान रखना है, तो लोग आए बीमार पड़ जाए, ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए जो है हमने एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि पूरे दिल्ली में इस वक्त किसानों का आंदोलन चल रहा है पूरा। आप देखें, किसान हर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, और जो इंटी दिल्ली की है वहाँ मतलब एक तरह से वो बंद किया हुआ है। तो जो ज़ायरीन बाहर से आएंगे उनको बड़ी तकलीफ होती है, जो कोई दिल्ली उनका देखा हुआ नहीं, नोएडा उनका देखा हुआ नहीं है, और यहाँ नो एंट्री का सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है कि पुलिस के लोग जो होते हैं वो आप जानते हैं, गाड़ी उसको पता नहीं, बोर्ड देखा नहीं, गाड़ी घुसेर दिया तो उसका चालान काट देगा, उसको प्रॉब्लम करेगा, उसको तंग करेगा। तो जो ज़ायरीन बाहर से आएंगे उनके लिए ना कोई सहूलत की बात नहीं थी ना, एक तो सेहत की बात थी प्लस सहूलत की बात थी। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया, और हम लोगों ने मिलकर फैसला किया कि इस बार बेहतर ये होगा कि हम जो है वो इसका कैंप जो है दिल्ली में वो नहीं लगाएं। इस्माइली जी, जो जायरीन अब आएंगे या जो अपनी मर्जी से यहाँ पर आएंगे, कई तो अब नहीं आएंगे, लेकिन जो आएंगे तो उनके लिए क्या विशेष सुविधा कोई है, या उनके लिए कोई सूचना दी जाएगी दिल्ली सरकार की ओर से, या उनको कैसे बताया जाएगा कि इस बार उर्स कैंप नहीं लगा है? देखिए, हमारे पास जो है ज़ायरीन के फ़ोन नंबर्स हमारे पास आते हैं। एक्चुअली ज़ायरीन फ़ोन नहीं करता है, जो बस चलती है ना, बस के कंडक्टर ड्राइवर जो होते हैं वो एक तरह से बस के एजेंट होते हैं। वो 60-70 लोगों का एक ग्रुप लेकर के आते हैं। तो जो बस के एजेंट होते हैं, कंडक्टर ड्राइवर होते हैं, वो उनको इन्फॉर्मेशन की लिंक वो है, उनके फ़ोन हमारे पास आए, हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि कैंप नहीं लग रहा है। और वैसे वो टीवी पे देख रहे हैं, भाई कोविड चल रहा है, उन्हें पता है कि भाई कोविड चल रहा है, बच्चे आते हैं, फैमिली आती है, लेडीज आती है, तो सर्दी भी है। तो कुल मिला के ये कि उनको भी पता है कि भाई ये मतलब इंतज़ाम जो है वो खुद उसको ना अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए मतलब कि वो नहीं आ रहे। आप देखिए, सब दिल्ली में इस समय पूरी 20-25-30-40 हज़ार का जो है भीड़ लगा होता है, और इस साल दिल्ली में कुछ भी नहीं हुआ। छठ पूजा नहीं हुआ है, दिवाली नहीं हुई है, दुर्गा पूजा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। तो दिल्ली में सरकार ने जो मतलब सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए जो है ना वो फैसला लिया है कि भी ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है लोगों के सेहत का, हेल्थ का उसमें खिलवाड़ हो जाएगा। इसलिए सरकार ने बहुत बढ़िया फैसला लिया। उर्स कमेटी की ओर से जो अग्रिम योजनाएं हैं, तो किस तरह की योजनाएं हैं, और कब तक वो जायरीनों को या और भी जो लोग जुड़े हुए हैं जो धर्म में आस्था रखते हैं, तो उनको कब तक उसका लाभ मिलने का आश्वासन दिया जाएगा? नहीं, देखिए, अभी बहुत सारे स्कीम्स अभी तो नए हम लोग बने हैं, उस कमेटी में नए मेंबर्स आए हैं। तो अभी तो मतलब कि आप समझिए कि अभी फरवरी एंड में 22 फरवरी का वहाँ उर्स का अजमेर शरीफ का उर्स में जाना है, चादर लेकर के। एसडी साहब की चादर जाती है, सीएम साहब की जाती है, और भी 10 VIPs की, गोपाल जी की जाती है, सत्येंद्र जैन की जाती है, राघव चड्डा की जाती है, दिलीप पांडे की जाती है, दुर्गेश भाई की जाती है, और भी जो मंत्री हैं, इमरान हुसैन अपने हैं मंत्री, उनकी जाती है। अगर क्या मतलब कि जो भी और लोग हैं, शोएब साहब यहाँ के विधायक, उनकी भी जाएगी, आतिशी जी की जाएगी। कहने मतलब कि जो भी लोग हैं दिल्ली के, और भी LG साहब की चादर जाती है, रेवेन्यू सिक्योरिटी की जाती है, तो वो चादर वहाँ जाएगी। और अभी स्कीम्स के बारे में जो है हम लोग फैसला कर रहे हैं। बहुत सी नई चीज़ें, नई टीम हमारी उर्स कमेटी की वो बनी है। आप देखेंगे कि बहुत सी नई चीज़ें उर्स में जो पहले कहीं नहीं हुआ था या आपने नहीं सुना था, वो भी होगा। हम लोग तो एक तरह से उर्स जो है क्या है, एक मोहब्बत का पैगाम देंगे। इस देश में जो इस माहौल चल रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। तो उसमें इस समय जो है उर्स की ना बहुत उसका इस समय उसकी
अहमियत बहुत है उर्स की, क्योंकि मोहब्बत का पैगाम देना, लोगों को जोड़ना, दिलों को जोड़ना, लोगों को आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाना, ये बहुत बड़ा काम है। तो जहाँ नफरत की रेला चल रही हो, जहाँ नफरत के लिए पूरी मतलब के एक तरह से पूरा प्लानिंग चल रहा हो नफरत फैलाने का, उसमें अगर कोई मोहब्बत का काम करे तो बहुत बड़ी बात है। इस्माइली जी, बावजूद इसके फिर भी कुछ जायरीन ऐसे हैं कि जो जरूर आएंगे और जिनको पता है कि यहाँ पर आना है, तो उनके लिए क्या किसी तरह का कोई संदेश या कोई डिस्प्ले या जो की गलती से आ जाए या जिनको जानकारी नहीं मिल पाई हो कि भाई इस बार नहीं कैंप लग रहा, तो उनके लिए भी क्या किसी तरह की कोई योजना क्या तैयार की गई है? दिल्ली सरकार, देखिए दिल्ली सरकार ने एक व्यापक प्लान बनाया है और ये बहुत जल्दी 1-2 दिन में एडवाइजरी जारी हो जाएगी। वो व्यापक प्लान ये बनाया है कि जायरीन मैक्सिमम पूरे देश में किन हिस्सों से आते हैं। मान लीजिए कलकत्ता से आते हैं, बिहार शरीफ से आते हैं, पूर्णिया से आते हैं, भागलपुर से आते हैं, झारखंड में रांची टाटा से आते हैं। तो हमने आइडेंटिफाई किया होगा कि भाई जायरीन पूरे देश में मैक्सिमम कहाँ से आते हैं। जहाँ से जायरीन मैक्सिमम आते हैं उनका जो है क्या कहते हैं कि वहाँ पर जो मैक्सिमम पेपर जो अखबार है, उर्दू का अखबार है, हिंदी का अखबार, इंग्लिश का अखबार, जो मैक्सिमम रीच है उन जायरीन तक, उसको हमने सरकार ने आइडेंटिफाई किया है और उसमें बहुत जल्दी 1-2 दिन में हो गया, उसका काम हो गया, अप्रूवल भी हो गया, वो 1-2 दिन में एडवाइजरी जारी कर देंगे। तो जो जायरीन है जो वहाँ पर अखबार पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन देखते हैं, एक तो हम फोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए उनको बता रहे हैं, दूसरा अखबार के माध्यम से उन्हें पता चल जाएगा। तो जायरीन यहाँ पर नहीं आएंगे। अब देखिए कोई एक आध बस कोई आ जाए, 1-2 बस आ जाए, अभी तक तो नहीं है कि यहाँ पर कोई, चूंकि अभी इस समय आप 14 तारीख की शाम में बैठे हैं और 7 तारीख से भीड़ आना शुरू हो जाती है। 7 दिन हो गए हैं, 7 दिन में दिल्ली में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे जायरीनों के लिए और ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों के लिए जो उस मुबारक के मौके पर अपने घर से निकल पड़े हैं? 809 सालवा यूस है इस बार गरीब नवाज का, और सरकार ने पूरा प्रिकॉशन लिया है जायरीन के लिए। और मेरा संदेश ये है कि भाई आप दिल्ली आने से बचें, दिल्ली में ना आए, क्योंकि दिल्ली में किसान का भी अपना किसान भाइयों का चल रहा है और कोविड तो है ही, तो आप किसान यहाँ आने से बचें। बल्कि इस बार आप ना निकलें घर से तो बेटर रहेगा। कोविड है, बीमारी है, तो बेहतर है कि आप इस बार हज पर भी नहीं जा रहे हैं लोग। आप देखें हज बहुत बड़ी चीज़ होती है, पूरी दुनिया में लोग करते हैं, तो वो भी नहीं, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है, लोग नहीं जा रहे हैं। तो प्रिकॉशन ले रहे हैं, हर आदमी प्रिकॉशन ले रहा है। जान है तो जहान है। तो मैं उनसे यही इल्तिजा करूंगा कि भाई आप इस बार जो है अपनी कोशिश करें कि आप दिल्ली ना आए, और वहीं से अगर दिल्ली के बजाय अजमेर शरीफ चले जाएं अगर आप डायरेक्टली जाना चाहें। और बेटर ये है कि इस बार आए नहीं, बचें आप अपना सेहत के साथ।